लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव में होने वाली कार्रवाइयों पर। पुलिस काफी कठोर कार्रवाई करती है चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना बेहद जरूरी है। और इसी के अंतर्गत एसएसपी इटावा ने एक बड़ी सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं जो असलाहा बनाने का कार्य करते थे। वो असलाह के साथ पकड़े गए हैं और ये कार्रवाई 5/25 आर्म्स एक्ट के तहत जो की जाती है, ये बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो टेक्निक है काम करने की, वो अपने अनुभव से मैं बताना चाहूंगा। सभी जिलों को चाहिए, जहां जहां भी चुनाव है, कि ऐसे सभी अपराधी जो पूर्व में 5/25 के केस में शस्त्र फैक्ट्री में कभी गिरफ्तार हुए हैं या कभी माल पकड़ा गया है, उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करें। उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर, जहां जहां भी असलाह बनाने का कार्य करते थे, जरूर दबिश होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके साथ ही असलहे की बरामदगी। दूसरे नंबर पर आती है नारकोटिक्स की बरामदगी और अवैध शराब की बरामदगी। अवैध शराब, जहरीली शराब, ये काफी समय से एक नासूर बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारा इलीगल शराब की स्मगलिंग हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा से, राजस्थान से, अन्य आसपास के प्रदेशों से। और नारकोटिक्स की होती है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से। नारकोटिक्स की काफी सारी खेप आती हैं, जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकवरीज मानी जाती हैं अगर चुनाव के दौरान इनकी रिकवरी की जाएगी। अगला बिंदु आता है वारंटियों की गिरफ्तारी। जिन अपराधियों के एनबीडब्ल्यू जारी हैं और जिनके पेंडिंग है, कोर्ट से भी निकलवा लिए जाए एनबीडब्ल्यू, ऐसे लोगों पर वारंट का तामिला किया जाना, उन्हें जेल भेजा जाना बेहद जरूरी है। जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनमें जो अपराधी वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। इसलिए जो 82-83 की कार्रवाई, जो प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई होती है, कुर्की की कार्रवाई है, इनाम घोषित जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई, ये लगातार चलती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक वातावरण तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये तो हुई अपराधियों पर कार्रवाई की जाने वाली। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चुनाव के समय ही एक्टिव होते हैं और वो काफी उपद्रव कर देते हैं कई बार। तो ऐसे जो विगत समय में जितने भी चुनाव हुए हैं, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व ही चुनाव हुआ था, इसमें पंचायतों के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले जो लोकसभा के चुनाव थे पिछले, इतना पीछे जाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं। तो ऐसे तत्वों पर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, किसी पर यूपी गुंडा एक्ट की कार्रवाई, किसी पर 110G, जिसे हम मिनी गुंडा एक्ट करते हैं, इसकी कार्रवाई, और कुछ पर पाबंद करने की कार्रवाई। और ये क्वालिटेटिव होनी चाहिए कार्रवाई। अगर ये गुणवत्तापूर्ण होगी कार्रवाई, तब आपके चुनाव का माहौल अनुकूल हो जाएगा और चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसी के तहत जो एसएसपी इटावा ने कार्रवाई की है, वो देखिए कि वो क्या डिटेल दे रहे हैं इन शातिर अपराधियों के बारे में। शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी की है। इसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है अन्य जनपदों से भी। लॉ प्रेम प्रकाश से जुड़े रहिए इस तरह की खबरों के लिए। जय हिंद। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिला था इटावा पुलिस थाना बकेवर को। इसमें इंस्पेक्टर बकेवर उनकी टीम जो है को सूचना के आधार पर जाते हैं और एक कटी बगिया है अहेरीपुर में, थाना बकेवर में। वहाँ जब चेकिंग करते हैं तो उनके पास से असलहे वगैरह बरामद होते हैं। 3 असलहे, जिसमें 315 बोर, 12 बोर कारतूस वगैरह बरामद होते हैं। उसके आधार पर उन्होंने कड़ाई से पूछताछ किया तो कटी बगिया के पास ही उनका जो एक बहुत ही अलग थलग जगह पड़ती है, वहाँ पर ये लोग रात में, आज के दिनों चूँकि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता इसमें बढ़ी हुई है, अवैध तमंचों इत्यादि की, तो इस संबंध में इनके पास से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि गन फैक्ट्री के रूप में माना जाता है। और ये जो धोकनी है, आरी है और अर्धनिर्मित 6 हमारे जो है नाल है और 3 निर्मित है, एक 12 बोर का और 2 315 बोर का कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हथौड़ी है, 5 किलो का बाट है, ये सब बरामद किया गया है। 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें पिंकी जो टॉप 10 का जनपद का अपराधी है वो पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे हैं। एचएस भी है वो। एक टिर्री नाम का बदमाश पकड़ा गया है, वो भी 9 मुकदमे से खिलाफ है। और एक अंशुल यादव, तीनों थाना बकेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ, ये भी उल्लेखनीय बात है कि जो पहला जो अपराधी है पिंकी यादव, इसके खिलाफ लखनऊ से लेकर के
कानपुर देहात और मैनपुरी, जनपद इटावा तथा अन्य कई औरैया इत्यादि कई जनपदों में इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हैं। इस प्रकार ये अंतर्जनपदीय गैंग है और ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से ये अवैध तमंचा बनाने का कार्य कर रहे थे, जिसको पुलिस ने टिप ऑफ के आधार पकड़ा है और एक अच्छी बरामदगी की गई है। इस पर पुलिस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। सर, ये तमंचा बनाकर कहाँ बेचते थे और किस काम में लगाते थे? मतलब कि अपने लिए इस्तेमाल करते थे या कहीं बाहर बेचते थे? देखिए, आपने देखा होगा तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो बरामद किए गए, प्लास है और सरसी इत्यादि जो भी जितने भी सामान है, बाट है और नाल वगैरह बरामद की गई है, जिससे और इनसे जो पूछताछ की गई है तो इसमें ये लोग तमाम रेलवे ट्रैक वगैरह को ट्रैक करके वहाँ के सामान लेते हैं और कई जो स्टीयरिंग होती है, गाड़ियों की स्टीयरिंग होती है, उस स्टीयरिंग को जो है नाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये आप जानते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव हमारा नगर निकाय का और नगर पालिका का बिल्कुल आसन्न है। इसमें निश्चित तौर से, जैसा उन्होंने प्राथमिक रूप से स्वीकार किया है कि ये चूँकि बिजनेस करते हैं इस तरह से और 2500 से लेकर 5000 तक के तमंचे ये बेचते हैं,